नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूमरोलॉजी हीलिंग। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि मैं वास्तु, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी तीनों सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने सीखा भी है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ शेयरिंग ऑन वास्तु एंड इन वेरी सिंपल टर्म्स व्हाट इज वास्तु and how these three are interrelated: vastu, numerology and astrology. So वास्तु, अगर लेमन टर्म्स में आपको बोलूं कि इट इज नथिंग बट बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स, दैट इज एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। तो कोई भी चीज आपके आसपास जो आप देख रहे हैं, जो आप यूज कर रहे हैं, आपका मोबाइल फोन, आप जहाँ बैठे हैं, या आपका घर, ठीक है, ये सब इन 5 एलिमेंट्स के साथ मिलके बना हुआ है। दीज आर द एलिमेंट्स विच क्रिएट्स दोज थिंग्स। और अगर ये एलिमेंट्स बैलेंस में हैं, इसका मतलब कि नेचर आपके बैलेंस में है। एंड इफ नेचर आपके बैलेंस में है तो आपकी लाइफ में, जो कि लाइफ की जर्नी में जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। या ऐसा बोलिए कि अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छी अच्छी वाइब्स, अच्छी अच्छी चीज़ें जो पॉसिबल नहीं होती इन जनरल, उन सब के द्वार खुल जाते हैं। सो वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वास्तु लेसन वेयर एंड we will try to open the door to the flow of support from the universe, because when if universe is with you means nature is with you, and if nature is with you there will be no hindrances in your work or anything which you are yearning in life. ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वास्तु का फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट क्या होता है। वास्तु का फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट फॉर एनी घर या एनी शॉप्स या एनी प्लॉट, दैट इज द डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। सो हम आज देखेंगे इन अ वेरी सिंपल वे कि हाउ टू फाइंड अ नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ एनी हाउस, एनी प्लॉट और any place, right? In this example I will show you for any one of the buildings. ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया है मैंने वास्तु का, मगर मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है ऐसा ही है। आई कम डायरेक्टली टू द पॉइंट। मैं घुमा घुमा के चीज़ें बोलने में विश्वास नहीं रखता। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट आऊँगा, और जो भी मेरी अगली वीडियोस होंगी, क्लासेस होंगी, या मेरे जो प्रेडिक्शंस हैं, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस फॉर फिलहाल कैप्रिकॉर्न्स के लिए, वो भी आप देख रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट प्रेडिक्ट करके ही बोलता हूँ कि हाउ इज़ योर वीक गोइंग ऑन एंड अदर रिलेंट रेलिवेंट थिंग्स। इसीलिए ये सब वीडियोस भी, आने वाली वीडियोस भी सारी डायरेक्ट होंगी। अगर आपको इसका हिस्ट्री जानना है, अगर आपको इसका डिटेल्स जानना है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, देन आई कैन शेयर इन मोर डिटेल्स विद यू। ठीक है। तो चलिए, आई विल स्टॉप माई वीडियो टू शेयर द थिंग्स बिकॉज इट विल टेक सम CPU and memory for this particular presentation to give you. Okay, so सबसे पहला काम आपको जो करना है नॉर्थ निकालने के लिए, आपको गूगल में जाना है और गूगल अर्थ प्रो डाउनलोड यहाँ पर टाइप करना है। और जो पहला लिंक आएगा, या आप देखिएगा, इट शुड बी फ्रॉम गूगल, google.com, देन अर्थ। उस पे आप अर्थ वर्जन्स पे मारेंगे, क्लिक करेंगे, और अर्थ वर्जन्स में जाके आप गूगल अर्थ प्रो ऑन डेस्कटॉप को डाउनलोड करेंगे क्लिक करके। ठीक है। मैं ये डाउनलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, और जब मैं उसको स्टार्ट करता हूँ डाउनलोड होने के बाद, जो पहली स्क्रीन मेरे को मिलती है वो है ये वाली स्क्रीन। ठीक है। दिस इज द स्क्रीन आई गेट व्हेन आई स्टार्ट माय गूगल अर्थ प्रो आफ्टर डाउनलोडिंग फ्रॉम गूगल। ठीक है। नाउ लेट्स से
अभी मेरे को नॉर्थ निकालनी है किसी भी बिल्डिंग का, तो मैं लेट्स से सिंगापुर में ही एक बिल्डिंग ले लेता हूँ। एंड लेट्स से मेरे को इस बिल्डिंग की नॉर्थ निकालनी है। एक रिजॉर्ट का ले लेते हैं यहाँ। सर्च करिए। ठीक है। दिस पर्टिकुलर सर्च विल टेक यू टू एग्जैक्टली दैट पोस्टल एरिया वेयर दिस एड्रेस इज। सो मान लीजिए अगर आपको अपने घर का, अपने शॉप का या अपनी प्लेस का नॉर्थ निकालना है, देन यू विल टाइप योर एड्रेस हेयर। उसके बाद आपको यहाँ, ये देखिए इधर पे ये जो सिंबल दिख रहा है राइट, लोकेशन का, उसके ऊपर जाके आपको क्लिक करना है और उसको जूम करना है। ठीक है। अगर जूम करना है तो आप जस्ट अपने माउस के साथ राइट क्लिक करके जूम कर सकते हैं इसको, या आपका जो बीच का जो माउस का व्हील होता है उसको ऊपर की तरफ घुमा के आप जूम कर सकते हैं। तो मुझे दिख गया कि मुझे अभी इस वाली बिल्डिंग का नॉर्थ निकालना है, क्योंकि जो जातक आए हैं जिनका मैं वास्तु कर रहा हूँ वो इस बिल्डिंग में रहते हैं। ठीक है। तो आई वांट टू नो व्हाट इज द नॉर्थ डिग्री, नॉर्थ की जो एक्चुअल डिग्री है, नॉर्थ में कितना टिल्ट है। आई वांट टू नो सो दैट आई कैन टेक द करेक्ट डिग्रीज फॉर नॉर्थ। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक करेक्ट डिग्रीज, अपकमिंग चैप्टर्स में या अगली डिटेल्स में आपको बताऊंगा, क्योंकि एक एक जो डिग्री का जो चंक रहता है दैट इज 11 डिग्री, 11.25, 11.25, 11.25। इसीलिए अगर आप लेट से कोई रेमेडी कर रहे हैं और आप एक रेमेडी फॉर N3 कर रहे हैं, N3 एंट्रेंस के लिए कर रहे हैं या N2 एंट्रेंस के लिए कर रहे हैं, तो यू हैव टू प्लेस दोज थिंग्स या यू हैव टू डू दोज रेमेडी एग्जैक्टली इन दैट पर्टिकुलर चंक। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में ही आपको रेमेडी करनी पड़ेगी, वरना रेमेडी काम नहीं करती। ठीक है। इसीलिए नॉर्थ निकालना बहुत जरूरी है। अभी इस चैप्टर के लिए आप इतना जान लीजिए कि नॉर्थ का एग्जैक्ट लोकेशन निकालना बहुत जरूरी है फॉर एनी वास्तु रेमेडी। वाई पार्ट वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोस। ठीक है। ओके। सो अभी मैं इस बिल्डिंग के ऊपर पहुंच गया हूं थ्रू गूगल अर्थ। ठीक है। नाउ गूगल अर्थ का एक सबसे बड़ा जो फायदा है इसका प्रिसीजन, बिकॉज गूगल अर्थ में अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस जगह पे, एक सेकंड में आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, इस जगह पे आपको दिखेगा कि ये जो नॉर्थ है राइट, ये जो नॉर्थ है ये हमेशा ऑन टॉप की तरफ है राइट, ये ऊपर की तरफ है। करेक्ट। तो अगर आप इस नॉर्थ को डिटेल से देखेंगे तो दैट इज ऑन टॉप हेयर। इसका मतलब कि मेरा नॉर्थ जो है, मेरा जो नॉर्थ है वो स्ट्रेट है राइट, इस यहाँ पर है। करेक्ट। क्योंकि नॉर्थ यहाँ दिखा रहा है स्ट्रेट, इसका मतलब मेरा नॉर्थ जो है 90 डिग्री एंगल पे यहाँ पर है। सॉरी ड्राइंग मतलब ठीक नहीं हुई, ये स्ट्रेट लाइन है। नाउ आई विल शो यू एग्जैक्टली कैसे निकालना है नॉर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर द ड्राइंग। ओके। उसके बाद पहला काम जो आपको करना है, एक बार इसको रीसेट करने के लिए टूल्स में आके, सॉरी व्यू में आके रीसेट टिल्ट एंड कंपस में जाके एक बार टिल्ट एंड कंपस कर देना है, ताकि अगर आपने ये ड्राइंग को मूव किया होगा इधर उधर तो नॉर्थ फिर से रीसेट हो जाएगी एग्जैक्टली 90 डिग्री में। तो डन। देखिए हो गया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज गो टू टूल्स एंड क्लिक ऑन रूलर। ठीक है। जब आपने टूल्स में जाके रूलर को क्लिक किया, दिस पर्टिकुलर पॉपअप बॉक्स विल कम। ठीक है। once this pop-up box comes, from this drop down you have to take the degrees। ठीक है। डिग्रीज लेनी है यहाँ से।
सो डिग्री लेके आपको इसको थोड़ा साइड कर देना है यहाँ, और देखना है कि कैसे आपकी डिग्रीज काम करेंगी अभी। ठीक है, लाइन, ये देखिए यहाँ मैंने क्लिक किया तो अपने आप ही लाइन आने लग गई, राइट। नाउ हम लोग जानते हैं कि ये जो है, देखिए इधर पे भी दिखा रहा है राइट हैंड साइड में, ये जो है स्ट्रेट में, इट इज नॉर्थ, ये नॉर्थ है, एग्जैक्ट नॉर्थ है। मगर इस बिल्डिंग की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, राइट, इस तरफ है, इजंट इट। तो कैसे पता चलेगा कि हम लोगों का जो एंट्रेंस है वो किस तरफ है, या नॉर्थ की एंट्रेंस है, या नॉर्थ की कितनी डिग्री की एंट्रेंस है? वो पता चलेगा ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि सामने से एक ये रोड जो जा रही है, सोसाइटी रोड जो है ये है, ठीक है। तो इसका मतलब बिल्डिंग का एंट्रेंस इस तरफ से है, और हमारा जो नॉर्थ है वो इधर पे है, 90 डिग्री पे, ठीक है, एज पर गूगल। तो हमारी जो एंट्रेंस है वो रहेगी इस तरफ टिल्टेड, इजंट इट। हमारी जो एंट्रेंस है वो रहेगी नॉर्थ के बाएं तरफ की ओर टिल्टेड, करेक्ट, क्योंकि अगर मैं दाएं ओर ले जाऊंगा फिर से वो करेक्ट नॉर्थ में आ जाएगी, इजंट इट। सिंपल, राइट। तो अभी हम लोग कैसे निकालेंगे डिग्री को? कोई भी एक पैरेलल लाइन ले लीजिए, कोई भी एक पैरेलल लाइन ले लीजिए इस बिल्डिंग का, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन दिस बिल्डिंग एंट्रेंस, ठीक है। लेट्स से आई टेक दिस पैरेलल लाइन, आई टेक दिस पैरेलल लाइन, ठीक है, और लेट्स से आई टेक दिस पैरेलल लाइन, ये बिल्डिंग की पैरेलल लाइन है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो पैरेलल लाइन आपने ली है, राइट, इसको जस्ट एक्सटेंड कर दीजिए। कितना आया डिग्री, देखिए, यहाँ रखिए और इसको एक्सटेंड कीजिए। एक ये ले लीजिए, 323, 326 एक ले लीजिए, फिर यहाँ से लीजिए, क्योंकि आप कहीं से भी लेंगे, कहीं से भी लेंगे, नॉर्थ आपके राइट में ही रहेगा, क्योंकि नॉर्थ इज हेयर, राइट, एज पर गूगल। सो अगर इसके पैरेलल ले ली मैंने इस बिल्डिंग के, तो ये मेरे को दिखा रहा है 326, ठीक है। और एक आप मिडिल से ले लीजिए, वो जो तीनों का एवरेज आएगा, 326, 322 फ्रॉम हेयर, दैट विल बी योर डिग्री इन नॉर्थ। So that is what you will say when you go to a Vastu consultant कि my entrance, building entrance या मेरी डोर की एंट्रेंस is 323 या 323 या 320, let's say on an average let's say 325.19 डिग्री है to the north tilted on the left, क्योंकि मेरी नॉर्थ इधर है, देखिए 390 यहाँ पर अगर आप करेंगे तो ये 360 डिग्री हो जाएगी एज पर गूगल, राइट। और मेरी जो नॉर्थ की एंट्रेंस है दैट इज एट एवरेज 325 जो भी आपका एवरेज आया। सो दैट इज हाउ यू हैव टू टेक द नॉर्थ। what is the importance to take this is to do the remedies in a very subtle and very detailed way, ठीक है। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी की सारी जो चंक्स रहते हैं वास्तु के, लाइक नॉर्थ के 8 डायरेक्शंस हैं, वेस्ट के 8 डायरेक्शंस हैं, ईस्ट के 8 डायरेक्शंस हैं, एंड साउथ के 8 डायरेक्शंस हैं, ये सब डिटेल्स अपनी अपनी एक डिग्रीज के अंदर रहते हैं, अपने एक चंक्स के अंदर रहते हैं, मान लीजिए एक एरिया के अंदर रहते हैं, और उस एरिया में ही रेमेडी हमको करनी है बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस और इश्यूज फेस्ड बाय द जातक्स।
सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और यही बोल के अपना वीडियो आज यहीं समाप्त करूंगा, और आशा करता हूँ कि आप लोग सब खुश रहेंगे, आप लोग अच्छे रहेंगे, और आपका दिन और पूरा साल मंगलमय जाएगा। ठीक है। थैंक यू। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज दैट इज़ माई एनर्जी टू शेयर माई नॉलेज, शेयर माई all the details with you, and keep producing videos for you and sharing my knowledge. Thank you and see you again.